बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अफजाल अरशद आपके साथ हाज़िर हूँ कुन फूड्स कुकिंग चैनल के ऊपर, जहाँ पे बहुत सारी रेसिपीज़ हम बनाते हैं। आज जो है ईद के हवाले से एक बड़ी बेहतरीन रेसिपी है बीफ टिक्का। बहुत लोगों की डिमांड है कि आप जो है ईद के हवाले से जो बीफ का टिक्का है, सॉफ्ट, टेंडर और बेहतरीन किस्म का जिसका जायका होता है वो बताएं। तो इंशाल्लाह आज आपके साथ वही रेसिपी शेयर करेंगे। बीफ टिक्का और चिकन टिक्का बनाने में बड़ा फ़र्क है। बीफ टिक्का के अंदर जो है जब हम इसको पकाते हैं तो ये हार्ड हो जाता है, ये सबसे बड़ा मसला आता है। तो अगर आप बीफ मटन या चिकन भी ले लें तो उसके अंदर एक गोश्त की अपनी स्मेल होती है जो कि हल्की सी नागवार होती है कुछ लोगों के लिए। तो सबसे पहले हमने इसको वॉश करना है ताकि वो स्मेल थोड़ी सी ख़त्म हो जाए, कोई ब्लड वगैरह इसके अंदर हो तो वो निकल जाए। तो वॉश करने के लिए जो है हम सिरके का इस्तेमाल करेंगे। ये विनेगर है, तकरीबन ऐसे 7-8 टेबल स्पून के बराबर। ये 2 किलो मेरे पास बीफ है जिसकी मैं आपको रेसिपी बता रहा हूँ। तो ये जी 1 चम्मच इसके अंदर नमक आपने डाल देना है और इसको जो है अच्छी तरह आपने इस तरह मल लेना है ताकि ये जो है अच्छी तरह इसके ऊपर अगर कुछ इसके अंदर ब्लड वगैरह हो या इसकी जो स्मेल है वो निकल जाए। सिंपली आपने क्या करना है कि इसको अच्छी तरह मलने के बाद 2-3 दफ़ा पानी से धो देना है ताकि जो सिरके की जो खटास है वो भी इसके अंदर से निकल जाए और जो नमक का नमकीन जायका है वो भी हमने इसके अंदर नहीं रखना। तो जी गोश्त को हमने धो लिया सिरके से। अब अगर इसको देखें आप तो इसके अंदर एक सफ़ेदी आ गई है, ब्लड वगैरह था वो निकल गया है और स्मेल भी इसकी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है। बीफ के अंदर जो सबसे बेहतरीन कट टिक्का के लिए होता है वो टेंडर लाइन होती है। टेंडर लाइन कौन सा हिस्सा है? ये रिब्स के साथ जो दोनों साइड पे एक इतना लंबा तकरीबन गोश्त का टुकड़ा होता है बारीक, सबसे बेहतरीन वो टिक्का के लिए है। उसकी सॉफ्टनेस, उसकी जूसीनेस वो आपको किसी और हिस्से में नहीं मिलेगी। हमारे यहाँ गोश्त को अलग अलग नहीं निकाला जाता, मतलब आपको मुश्किल से कट्स मिलते हैं, इसलिए अगर आपको रान का गोश्त मिल जाए वो भी सबसे बेहतर है। तो ये मेरे पास रान का ही गोश्त है। तो जो चर्बी इसके साथ हल्की फुल्की थी वो मैंने इसके साथ ही रखी है, वो नहीं उतारी। तो ये क्या है कि जब कुक होगा तो हमें जो ऑयल चाहिए उसका भी काम करेगी और ये इस टिक्के को सॉफ्ट भी बनाएगी। बोटी का साइज़ इस तरह होना चाहिए, एक नॉर्मल टिक्का साइज़ की बोटी, ये देखें इस तरह। तकरीबन 750 ग्राम ये दही है, कर्ड जिसको आम ज़ुबान में बोला जाता है। इसका इस्तेमाल हम इसके अंदर क्यों कर रहे हैं? ये एज ए टेंडराइज़र भी काम करेगा और मैरिनेट हम इसके अंदर बनाएंगे। जो दही है वो एज ए टेंडराइज़र कैसे काम करता है कि इसके अंदर लैक्टिक एसिड और कैल्शियम होता है। लैक्टिक एसिड किसी भी तरह के गोश्त के अंदर मौजूद प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है जिससे वो सॉफ्ट हो जाता है। उसके जो टेंडन्स हैं वो टूटते हैं, उसका जो प्रोटीन ब्रेक डाउन होता है, फाइबर्स टूटते हैं, तो वो हमें एक सॉफ्ट फील मिलती है गोश्त के अंदर। और मसालों के अंदर भी बहुत सी हम सेलेक्टिव चीज़ें इस्तेमाल करेंगे जो हमें सारी कंबाइन होकर एक बेहतरीन फ्लेवर देंगी। उनके अंदर सबसे पहले वो मसाले हैं जो खुशबू पैदा करेंगे। खुशबू पैदा करने के लिए हमारी आम ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाले 2 मसाले हैं जो कि हमें बेहतरीन जायका और खुशबू देते हैं और हम आम ज़िंदगी में उनको इस्तेमाल भी करते हैं। तो जो ज़ीरा है, ज़ीरे का इस्तेमाल बारबेक्यू के अंदर बहुत ज़्यादा होता है खुशबू और जायके की वजह से। जो हम मैरिनेट बनाते हैं उसके अंदर मसाले आम तौर पे नॉर्मल खानों से ज़्यादा डाले जाते हैं। तो मेरे पास इधर 2 किलो बीफ है। इस 2 किलो बीफ के अंदर हम जो ज़ीरा इस्तेमाल करेंगे वो 1.5 टेबल स्पून पर केजी होगा, मतलब 3 टेबल स्पून मैं इसके अंदर ज़ीरे का शामिल करूँगा। ये देखें, ये फ़ाइन पिसा हुआ धनिया है, इसको जो है हम इसके अंदर शामिल कर। अगली जो चीज़ है वो हमें नमकीन जायका चाहिए जो कि नमक से मिलेगा और नमक जो है बीफ और मटन के अंदर हमेशा कम रखा जाता है। तो ये 1 टेबल स्पून है। पाकिस्तान के अंदर या इंडिया के अंदर जो बारबेक्यू होता है ना, उसको समझा जाता है कि स्पाइसी टेस्ट इसके अंदर लाजमी होना चाहिए, लेकिन बीफ और मटन के अंदर जो बेहतरीन बारबेक्यू हमें खाने को मिलता है वो नमकीन बारबेक्यू है, मतलब सिर्फ नमक का जायका। लेकिन ये क्योंकि हम टिक्का बोटी बना रहे हैं तो इसके लिए इसके अंदर हम वो सारे अज्जा शामिल करेंगे जिनकी ज़रूरत होती है। ये देखें इस तरह दरदरी पिसी हुई मिर्च है, तो ये मैं इधर 1.5 टेबल स्पून शामिल करूँगा। इसके बाद इसके अंदर लाल मिर्च शामिल करेंगे। ये दोनों मिर्चें जो हैं इसके अंदर लाल मिर्च का ही काम करेंगी, लेकिन दोनों के फ्लेवर्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। 1 टेबल स्पून लाल मिर्च का शामिल करेंगे, थोड़ी सी ज़्यादा अगर आप स्पाइसी थोड़ा सा पसंद करते हैं। पेपरिका क्या होता है कि जो लाल शिमला मिर्च होती है उसको पीस के उसका पाउडर बनाया जाता है जो कि हमें बड़ा एक स्वीट सा हल्का स्वीटनेस होती है उसके अंदर, और ये इन मिर्चों के साथ मिलके बड़ा एक अच्छा फ्लेवर डेवलप करता है। ये ऑप्शनल भी है, अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास नहीं है तो टोटली स्किपेबल है। ये सिर्फ एक एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए मैं इसके अंदर ऐसे थोड़ा सा
शामिल करूँगा। ये देखिए, तो ये क्वार्टर टेबल स्पून बनता है तकरीबन, तो ये इसके अंदर हम शामिल कर देंगे। मिर्चों के अंदर सिर्फ ये 3 चीज़ें जाएंगी। काली मिर्च और सफ़ेद मिर्च का इस्तेमाल इस रेसिपी के अंदर नहीं होगा। वो अगर आप मलाई बोटी बना रहे हो या सफ़ेद टिक्का जो होता है उसके अंदर जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इन रेसिपीज़ के अंदर हम इन दोनों फ्लेवर्स को मिक्सअप नहीं करेंगे। हमें इधर स्पाइसी फ्लेवर मिल रहा है, ये 3 मिर्चों से, पेपरिका है, रेड चिली पाउडर है और रेड चिली फ्लेक्स हैं। बाकी खुशबू मिल रही है धनिया से, ज़ीरे से, नमकीन जायका नमक से मिल रहा है। आखिरी जो चीज़ है वो हमें गरम मसाले का जायका चाहिए एक एक्स्ट्रा खुशबू के लिए, जिसके अंदर सब्ज़ इलायची, बड़ी इलायची और बाकी दारचीनी, इस तरह के सारे जायके हों। तो 1 टेबल स्पून मैं इसके अंदर गरम मसाला पाउडर शामिल करूँगा। आप बाज़ारी गरम मसाला जो उसको इस्तेमाल करने से अवॉइड करें, क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा मकदार में ज़ीरा और धनिया होता है। इसके अंदर ज़ीरा और धनिया तो हम पहले ही शामिल कर चुके हैं। तो ये है जी गरम मसाला, इसको जो है इसके अंदर हम शामिल कर देंगे। और इधर जो है हमारे मैरिनेट के ड्राई स्पाइसेस जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। तो एक चीज़ और इसके अंदर कि अगर गोश्त आप थोड़ी देर पड़ा रहने दें तो वो पानी छोड़ देगा धोने के बाद, वो पानी हमने लाजमी इसमें से निकालना है। तो इधर जो है ये इसने पानी छोड़ा हुआ है इस गोश्त ने, तो ये इसके अंदर से मैं निकाल दूँगा। इसको जो है हम मिक्स कर लेंगे ताकि ये मसाले सारे इस तई के अंदर बेहतरीन तरीके से मिक्स हो जाएँ। अब इसके अंदर मैंने हल्दी का इस्तेमाल नहीं किया, उसकी वजह यह है कि हल्दी जो है वो हमें एक पिलाहट वाला कलर देगी जो कि बीफ टिक्का के ऊपर अच्छा नहीं लगता। अगर आप चिकन बना रहे हो तो आप इसके अंदर हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब जो है इसके अंदर हमने अगली चीज़ शामिल करनी है, वो इस मीट के अंदर जाएंगी, जो कि अदरक और लहसुन है, जो इस बीफ की जो स्मेल अभी बाकी है उसको और ख़त्म करेगा, खुशबू और जायका पैदा करेगा। तो इसके अंदर जो है 1.5 टेबल स्पून जो है वो लहसुन और 1.5 टेबल स्पून ही इसके अंदर जो है मैं अदरक शामिल कर रहा हूँ। इसके अंदर अगली जो चीज़ है वो मस्टर्ड पेस्ट हमने डालनी है। ये आपको कहीं से भी मिल जाती है बड़ी आसानी से। मस्टर्ड इसके अंदर डालने का मकसद क्या है कि एक तो मस्टर्ड का जो जायका है वो अच्छा होता है, सेहत के लिए भी अच्छा है, और दूसरे नंबर पे जो मस्टर्ड है वो जो हमारी ये बोटियाँ हैं, ये जो टिक्के हैं, इनके ऊपर एक लेयर बना देता है मैरिनेशन के दरमियान। इसके ये जो स्पाइसेस हमने मिक्स किए हुए हैं सारे, इनको अंदर एब्जॉर्ब कराने में हेल्प करेगा। इन शॉर्ट मैरिनेशन के अंदर एक बड़ी बेहतरीन चीज़ है। 2 टेबल स्पून के बराबर शामिल कर देंगे। तो इसके अंदर हमने इंग्रेडिएंट्स हमारे आलमोस्ट शामिल कर दिए हैं सारे, लेकिन अभी तक इसके अंदर कोई टेंडराइज़र हमने इस्तेमाल नहीं किया। मतलब जो इंग्रेडिएंट्स हम शामिल कर रहे हैं वो काम तो करेंगे टेंडराइज़र का, लेकिन बीफ के अंदर अलग से एक टेंडराइज़र की ज़रूरत होती है। तो नेचुरल टेंडराइज़र्स के अंदर 3 फ्रूट्स हैं जो बड़े बेहतरीन टेंडराइज़र हैं, रिकमेंड किए जाते हैं, इस्तेमाल भी किए जाते हैं। टॉप पे पपाया है, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं क्योंकि हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे पाइनएप्पल और कीवी है। पाइनएप्पल और कीवी के अंदर ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि मीट को टेंडराइज करने में बड़े हेल्पफुल होते हैं, लेकिन साथ में बहुत ज़्यादा फ्लेवर भी लेके आते हैं। कि पपीते के अंदर एक एंजाइम होता है पपायन के नाम से, और मीट के अंदर फाइबर के ऊपर एक लेयर होती है, एक झिल्ली, जो कि इनके फाइबर्स को मजबूत बनाती है, और उस झिल्ली को कोलेजन कहते हैं। मतलब ये जो बीफ की हार्डनेस होती है वो कोलेजन की वजह से है, जो कि फाइबर्स को एक ताकत देती है। पायन उस कोलेजन को डिज़ोल्व करता है तो मीट फाइबर्स बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, और जब हम उसको खाते हैं तो हमें हार्डनेस फील नहीं होती। तो यही सारा प्रोसीजर इस मैरिनेशन के अंदर होगा। हम पपीते को इसके अंदर शामिल करेंगे। तो इस तरह का ये पाउडर होता है कच्चे पपीते का। आपको अगर ताज़ा मिले तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं, 2 से 3 टेबल स्पून, लेकिन अगर पाउडर है तो उसको 1 टीस्पून 2 किलो के अंदर बहुत इनफ है, इससे ज़्यादा नहीं डालना। हमारी जो स्पीच भी इधर पूरी हो गई है और हमारी मैरिनेशन का प्रोसेस भी पूरा हो गया। अब ये जो मैरिनेड हमने इधर बनाया हुआ है, इसको हमने अच्छी तरह मिक्स करके इस मीट के अंदर हमने शामिल कर देना। तो ये देखें, मैरिनेड को इस पूरे मिक्सचर के साथ मिक्स कर देना ताकि हर बोटी तक उसका हिस्सा पहुंचे, कोई महरूम ना रह जाए इस मैरिनेड से, वरना उसका जायका अच्छा नहीं आएगा। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि इस मैरिनेशन के अंदर ऑयल का इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि हम इसको जब पकाएंगे तो इसकी जो चर्बी है वो पिघलेगी। हमने चर्बी रखी हुई है साथ, तो ऑयल इसके अंदर इस रेसिपी के अंदर नहीं जाएगा। अब हम मौजूद हैं जी कुछ 8 घंटे के बाद। 8 घंटे हमने उस बीफ को मैरिनेट किया है। अब जो है इधर मेरे पास ग्रिल तैयार है, आग ज़बरदस्त जो है वो जल रही है, और अब हमने लगानी है इनकी सीखें। स्क्यूअर्स जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो फ्लैट स्क्यूअर्स हैं, जो टिक्के के लिए, टिक्का बोटी के लिए इस्तेमाल होते हैं।
मैंने इसको छोटे बर्तन के अंदर डाल दिया था ताकि ये अच्छी तरह अंदर डिप हो जाए। सीखों के लगा देना, मतलब अगर लंबी बोटी हो तो उसको आपने लंबे रुख लगाना है ताकि वो नीचे लटके ना और जले ना। अगर आप उसको दूसरी तरह लगाएंगे, मतलब लंबा लटका देंगे, तो वो एक साइड से जल जाएगी और नीचे लटकती रहेगी। इस तरह हमारी एक स्क्वायर तैयार होगी। ये हमारी सीखें जो हैं उसके ऊपर हमने लगा लिया। तो ये अभी जो गोश्त की कंडीशन है वो ऐसी है कि बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं है और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। तो इसको जब हम पकाएंगे हल्की आंच पे तो ये बेहतरीन गल जाएगा। कोयला बिल्कुल मध्यम रखना है हमने, मतलब बीफ या मटन को पकाते हुए आपकी आंच तेज़ नहीं होनी चाहिए। ये सीखें मैं इधर लेके आता हूँ, ये देखें। इनको अब इस आग के ऊपर जो है हम पकाएंगे। तकरीबन इनको 20 से 25 मिनट हमने देने हैं इधर हल्की आंच पे। जल्दबाजी नहीं करनी, हल्की आंच पे इसको टाइम देना है और आपका बेहतरीन रिज़ल्ट आपको इंशाल्लाह मिलेगा। अगर आंच तेज़ होगी तो बाहर से ये जल जाएगा, अकड़ जाएगा, अंदर से पकेगा ही नहीं। हल्की आंच पे ये जूसी जो टिक्के हैं वो पकेंगे। ये देखें, अभी ये मैंने साइड चेंज की है तो इधर जो है ज़बरदस्त इनके ऊपर हल्का हल्का कलर आ रहा है। तो इसके साथ साथ ये अंदर से बेहतरीन गल भी जाएंगे और ये पक भी जाएंगे। तो ये देखें जी, बीफ हमारा आलमोस्ट रेडी होने वाला है। तो ये हल्के फुल्के इसके किनारे जलते हैं, उनका कोई मसला नहीं है, ये तो इनकी टेंशन आपने नहीं लेनी। अब ये इधर मेरे पास देखें तो ये है जी वो चर्बी का ऑयल जो हमने बनाया था। मैंने एक पिछली वीडियो के अंदर बनाना बताया था। सिंपली चर्बी लेके उसको अच्छी तरह गर्म करें तो ऑयल निकल आता है। तो इस ऑयल को आपने निकाल लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आपको पता चल जाएगा। इसको मैं रख रहा हूँ इधर आग के ऊपर, ये देखें माशाल्लाह। तो इसको अच्छी तरह मेल्ट करके ये इसके ऊपर हम इस तरह ब्रश करेंगे। बस 2-1 मिनट इन्हें और देंगे हम और इन्हें उतार लेंगे नीचे। सिर्फ ये ऑयल थोड़ा सा कुक हो और ये बेहतरीन जो है हमारे पास टिक्के तैयार है। तो जी ये सिर्फ एक सीख, इसको थोड़ा सा टाइम देने की ज़रूरत है। इसको मैं इधर रख देता हूँ और बाकी जो है वो मैंने उतार लिए हैं। ये देखें, इनको जो है मैं आपको तोड़ के दिखाता हूँ ये कितने जूसी और बेहतरीन गले हुए हैं। तो ये देखें, अभी अंधेरा है, शायद आपको थोड़ा कम नज़र आए, लेकिन ये देखें, ये देखें किस तरह जो है हमारा गोश्त वो टूट रहा है। इसका जो है टेस्ट वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह जी बेहतरीन है। मुझे कोई बहुत ज़्यादा इसको चबाने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर इस रेसिपी को ट्राई करते हैं ईद के ऊपर तो इंशाल्लाह आपकी जो मेहनत है वो ज़ाया नहीं जाएगी और आपको बारबेक्यू का मज़ा आएगा। और गोश्त जो रान है उसका इस्तेमाल करना है आपने, थोड़ा नरम होता है बाकी हिस्सों की निस्बत। तो इंशाल्लाह आपको बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेगा। तो आगे और बहुत सारी रेसिपीज़ मैंने देनी है ईद के हवाले से। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे ज़रूर आगे मुलाकात होती रहेगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।